आज हम आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स के दुनिया में एक दिलचस्प यात्रा पर ले जाएंगे। तैयार रहें क्योंकि हम निवेश निर्णयों के लिए विभिन्न श्रेणियों, विकल्पों और महत्वपूर्ण जानकारी का अन्वेषण करेंगे। सबसे पहले आइए बुनियादी म्यूचुअल फंड कैटेगरी को समझें। इन्हें अलग अलग निवेश के उद्देश्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से बांटा गया है। ये कैटेगरी मुख्य रूप से इक्विटी, डेट, हाइब्रिड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम और दूसरे विशेष सेगमेंट के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो अब इक्विटी म्यूचुअल फंड की बारी, जो ज़्यादा कमाई दिला सकते हैं। इनमें भी कई तरह के फंड होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप वगैरह। ये सब अलग अलग बाजार मूल्य वाली कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा कुछ फंड किसी खास सेक्टर या थीम पर फोकस करते हैं, तो कुछ इंडेक्स फंड होते हैं। ऐसे फंड आपके पैसे को निवेश करने के कई सारे तरीके देते हैं। इक्विटी वाले थोड़े जोखिम भरे हो सकते हैं, लेकिन डेट फंड्स अलग रास्ते लेते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ा कम जोखिम उठाना चाहते हैं और नियमित कमाई चाहते हैं। इनमें भी अलग अलग तरह के फंड होते हैं, जैसे लिक्विड फंड थोड़े समय के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, गिल्ड फंड सरकार के बॉन्ड में पैसा लगाते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कंपनियों के बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। हर फंड की अवधि और उसमें निवेश की जाने वाली सिक्योरिटीज अलग अलग होती हैं। हाइब्रिड फंड थोड़ा सा बैलेंस बनाते हैं। ये इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे थोड़ा जोखिम होता है, लेकिन कमाई भी ठीक ठाक होती है। ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जो थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं और साथ ही थोड़ी स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। कुछ हाइब्रिड फंड्स जैसे बैलेंस्ड फंड, मंथली इनकम प्लान और आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों देते हैं। अब बारी आए खास ज़रूरतों के लिए बने फंडों की, जैसे रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने या बच्चों की पढ़ाई के लिए। टारगेट डेट फंड और रिटायरमेंट फंड इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लंबे समय के लिए पैसे बनाने में मदद करते हैं और एक तयशुदा तरीका देते हैं। इसके अलावा कुछ और खास तरह के फंड भी हैं, जैसे विदेशी फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETFs और फंड ऑफ फंड्स, FOFs। ये ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं या फिर कई फंडों का मिश्रण बनाते हैं, जिससे अलग अलग तरह के निवेशकों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब थोड़ा और गहराई में जाएं और देखें कि किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को अपने हिसाब से ढाला जा सकता है। ग्रोथ ऑप्शन, IDCW ऑप्शन, ये सारे विकल्प निवेशकों को उनकी पसंद और आर्थिक लक्ष्यों के हिसाब से इन्वेस्ट करने देते हैं। इन सब शब्दों को समझने से आप सूझबूझकर फंड चुन सकेंगे और बेहतर निवेश का फैसला कर पाएंगे। कुछ और भी जटिल शब्द हैं, जिनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए और इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।